आप सबको नमस्कार। जय भीम दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को नागपंचमी की विशेष रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि मैं आज कैसे मैंने तैयारी की है और कैसे मैं ने अकेले ने ही पूरी नागपंचमी की तैयारी की है। दोस्तों, घर में कोई भी नहीं था और नागपंचमी का त्यौहार हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं ना, तो तैयारी भी हमें करना ही होता है। तो मैंने सारे अपने घर के काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैंने पूरी तैयारी किया है, और तैयारी करने के बाद में अकेले पड़ गई हूँ, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं बना रही थी। तो नागपंचमी के 2 दिन पहले ही हमें तैयारी करनी होती है, क्योंकि जिस दिन पूजा वूजा करनी रहती है ना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली थी, 2 दिन पहले से ही बना रही थी। और इसका एक विशेष महत्व है दोस्तों, क्योंकि हमारी जो बहन बेटियां होती है ना, उनके घर में हमारी रीत चली आई है कि हमको ना उनकी रोटी लेकर जाना रहता है। इसलिए विशेष करके हमको नागपंचमी के दिन ना ये सारी चीज़ें बनानी ही होती है। तो रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो उसके पहले हमें ये रोटी लेकर जाना रहता है, इसलिए हमें तैयारी करनी ही होती है। जैसे भी हो, लेकिन थोड़ा भले कर रहे, लेकिन करना ही होता है। तो मैंने आज सूजी और बेसन की गुंजिया बनाई है, जो मैं आपके साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सूजी तो मैंने पूरी तैयार कर ली है, और ये बेसन की तैयारी कर रही हूँ मैं। इसकी भी हम लोग गुंजिया बनाएंगे। शायद आपने कभी बनाए हैं या नहीं बनाए, लेकिन ये रेसिपी देखकर ना आप ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे अपन खोए के गुंजिया बनाते हैं ना, तो वैसे ही लगते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों बाद में बनाए हैं अभी। और वैसे भी हम लोग हमेशा तो बनाते नहीं है, कोई त्योहार रहता है ना, उसी सीजन पे सारी चीज़ें हम लोग ये बनाते हैं। तो ये मैंने बेसन वगैरह छान लिया था, और उसके बाद में ये देखो थोड़ा सा कड़क न टाइप का है, जैसे अपन रोटी वगैरह बेलते हैं उस प्रकार का आटा हम लोग गूँथ लेंगे ये बेसन को। और गूँथने के बाद में ना इसके थोड़ी लोई बना लेंगे, और लोई में बीच में जैसे अपने बालूशाही की जो बीच में गड्ढा रहता है ना, वैसे गड्ढा हम लोग कर लेंगे। और गड्ढा करने के बाद में हम लोग सारी चीज़ें रख लेंगे। और ये ना थोड़ा मतलब दिखने में बहुत कम दिखता है, लेकिन जब इसको अगर हम लोग मिक्स करेंगे ना, तो बहुत सारे हो जाते हैं ये। तो देखिए ये सब हो गई मेरी रेडी तैयारी। और अब मैं इधर गैस के पास में आने के बाद में देखो मैं कैसे सारी चीज़ें मिक्स करूँगी और आपको दिखा रही हूँ। तो ये मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया है, और उसके बाद में जितने भी काजू किशमिश जो भी मटेरियल हमको मिलाना रहता है, उसको मैंने हल्का सा घी में थोड़ा भूंज लिया है, ताकि अच्छे से खस्ता हो जाए करके। तो ये देखो ये थोड़ा मैंने भूंज लिया, और उसके बाद में जो पूरा निकाल लूँगी भूंज कर। और भूनने के बाद में ना इसी में बचा हुआ जो घी रहता है ना, उसी में फिर मैं रवा भून लूँगी, तो वो वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये मैं रवा भी भूंज रही हूँ। ये रवा भुंज गया हमारा। और उसके बाद में जो हमने बेसन के जो लोई बनाए थे ना, और उसके जो गुंजिया बनाना है, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं हम लोग। तो ये देखो मैंने तेल डाल दिया है, और तेल में कि नहीं हम लोग ना बहुत कम आंच में, क्योंकि मोटी रहती है ना, तो बहुत कम आंच में हमको इसको थोड़ा सा तलना होता है। तो अच्छा सुनहरे भूरे हो मतलब लाल होते तक हम लोग इसको तल लेंगे, एकदम कम आंच में तलेंगे, ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए। क्योंकि ये पकना चाहिए ना, इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से इसको तल लेंगे। और तलने के बाद में ना हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद में ना इसको पूरा हम लोग बारीक कर लेंगे, और बारीक करने के बाद में मिक्सर में कि नहीं इसको आटे के जैसे हम लोग पूरा मिक्स कर लेंगे। और ये पूरा मैंने तले हुए, ये देखो ये तलने के बाद में कैसे दिख रहे हैं। तो और ये बारीक कर लिया है मैंने। इसके बाद में मैं मिक्सर में पीस लूँगी, और पहले ही शक्कर वगैरह मैंने पीस कर रख ली थी। तो ये जो मटेरियल अपन ने भूंजा था ना, ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लिए, शक्कर वगैरह।
और देखो कितना अच्छा लग रहा है ना ये बारीक। और उसके बाद में फिर रवा भी भून लिया था, तो उसमें भी शक्कर वगैरह और ये जितना भी हमने मटेरियल भूंजा था ना, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें मिक्स कर देंगे। तो वो मिक्स करने के बाद में हम लोग के लिए न बनाने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, तो इसलिए सारी तैयारी मैंने पहले ही करके रख ली है। और उसके बाद में हम लोग गुंजिया बनाएंगे। तो देखो ये पूरा मिक्स करने के बाद में ऐसा दिख रहा है। और उसके बाद में देखो ये गुंजिया बना रही हूँ। मैं अकेली हूँ ना, तो अकेले है तो बहुत टाइम भी लगता है इसमें, क्योंकि मैं एक गुंजिया बनाकर बताऊंगी कि कितना टाइम लगता है इसमें। इसलिए मैंने अकेले ने पूरी पपड़ी वगैरह इकट्ठे बेल के रख लिए है 8-10। और उसके बाद में फिर मैं एक एक से पूरी गुंजिया बना लूँगी दोस्तों, क्योंकि अकेले रहते हैं ना तो बहुत टाइम भी हो जाता है। और फिर घर का भी काम करना होता है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग 2 दिन पहले से बनाने लग जाते हैं कि कम। और देखते हैं ना कि आज एक दिन में ज़्यादा हम लोग अगर बना भी पाएंगे ना, तो 50-60 के अलावा इससे ज़्यादा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि थक भी जाते हैं ना। क्योंकि तैयारी करने में भी आपने देखा ना कितना समय लगता है, और उसके बाद में फिर बनाना है बैठकर। और अभी क्या है, उतना अपन कभी बैठते नहीं है ना, तो ज़्यादा देर तक हम लोग बैठ भी नहीं पाते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही मैं बनाती हूँ। और थकान भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि फिर दूसरा भी तो घर में पूरा काम करना होता है ना। तो इसलिए बस मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही बना रही हूँ। तो ये देखो मेरी गुंजिया भी बनकर पूरी रेडी हो चुकी है दोस्तों। और बनने के बाद में फिर अब हम लोग देखते हैं इसको। पूरे बन जाएंगे ना, बनने के बाद में फिर पूरे इकट्ठे मैं इसको अच्छे ठंडे तेल में थोड़ा सा गरम तेल करके इसको पूरा तल लूँगी। और तलने के बाद में फिर देखेंगे हम लोग कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखो ये पूरे मैंने तल लिए हैं दोस्तों। और तलने के बाद में ना ये पूरे ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद में फिर मैं इसको ना भर के रख दूँगी। और भर कर रखने के बाद में फिर हम लोग जहाँ पर भी पहुँचाना है ना रोटी, उसके साथ में हम लोग दे देंगे। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार। जय भीम।